₹1 किलो के अनाज में घर चल सकते, रोड पे गाड़ी कैसे चल जाएगी? जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे वोट के माध्यम से, जब तक शायद उन नेताओं को पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ काम नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया है। परिवर्तन होगा तभी सरकार को भी समझ में आएगा कि क्या कमी रही है हमारी। ये बाली मतलब ऊपर ऊपर हवा में चढ़ेंगे, जब तक छुपका नहीं लगेगा, इनको झटका नहीं लगेगा, नीचे नहीं आएंगे, तुमको हमको पहचानेंगे नहीं। अभी तो समझना कि कांटे की टक्कर है, कौन जीते और कौन हारे। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, इन दिनों लोकसभा एक सीट पर और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो इस समय जो हर एक के मुंह पर एक ही चर्चा है वो है उपचुनाव। आज हम खंडवा लोकसभा सीट के पंधाना विधानसभा में पहुंचे हैं। पंधाना विधानसभा की बात करें तो इसे आदिवासी बाहुल सीट कहा जाता है। यहाँ चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, यहाँ का पब्लिक मीटर क्या कह रहा है, यही जानने हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, इस समय हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाज़ार में मौजूद हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। साहब, किस तरह की हलचल है? बहुत अच्छी हलचल है। अच्छी है। हाँ। पंधाना बहुत ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ पिछड़ा है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है। हाँ। क्यों पिछड़ा है? ये 2 बीजेपी कांग्रेस है अभी आगे, उस कारण बीजेपी लगाती है धक्का, कांग्रेस पीछे खींच लेती है, कांग्रेस लगाती है धक्का, बीजेपी पीछे खींच लेती है। उनके चक्कर में बिछड़ गया। नेतागिरी के चक्कर में पूरा क्षेत्र बिछड़ गया। हाँ, नेतागिरी के चक्कर में, क्योंकि अब दूसरा कोई इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। ये तो बोलते हैं हम तो विकास करते हैं। विकास कहाँ है? विकास रहता तो बिछड़ा थोड़ी रहता। अच्छा, अभी नेता आ रहे हैं वोट मांगने? हाँ, आते ना। अब जैसा भी नेता है वो। हाँ। आज बाजार था, आज गरीबों के पेट पे लात मारी। आज ये कार्यक्रम बाहर भी हो सकता था, वहाँ की रोड में करवा सकते थे। आज विकास क्षेत्र किस हिसाब से होगा जब गरीब के पास पैसा होगा? ऐसा तो कोई होगा ना राजनीतिक दल। हाँ, तो जो गरीबों का है या नहीं है? कोई है भाई, 1-2 है, बाकी अब वो भी अभी ठंडे पड़े हुए हैं। ठंडे पड़े हैं मतलब? हाँ। जो गरीबों के हैं वो ठंडे पड़े हैं। और क्या, वो के भी क्या कर सकते हैं? अब करेंगे वो भी, अब लगाएंगे ताकत। दादा, अब चुनाव है अब तो। हाँ, है ना, है। हाँ। तो पंधाना का कुछ होगा कि नहीं होगा? ऐसे पिछड़ा रहेगा ये? पंधाना का विकास कहाँ हो रहा है? हो नहीं रहा है। गांव में भी नहीं हो रहा विकास। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना। कोई तो कर रहा होगा। बीजेपी नहीं कर रही तो कांग्रेस कर रही होगी। नहीं, कांग्रेस भी नहीं कर रही, उसने भी नहीं किया। मैं तो, मेरी गली में 27 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। आपके मतलब जहाँ आप रहते हैं, जो कुछ हाँ, कॉलोनी में, कुछ 27 साल हो। 27 साल हो गए। हाँ, मुख्यमंत्री को भी लगाया था फोन। हाँ, उसने भी नहीं कुछ किया। तो ये तो जब भी नेता आते हैं वोट मांगने, ये बोलते हाँ, हैं कि हम ऐसे विकास बोलते कर हैं कि रहे हम हैं। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या करेंगे? तो आप वोटर तो हैं, वोट तो देंगे ना? अभी वोट तो क्यों नहीं देंगे? वोट तो देंगे, जरूर देंगे। वोट तो जरूर देंगे। हाँ, वोट नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मलाल है आपको कि विकास नहीं हो पा रहा? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। क्या लग रहा है? चुनाव आ गए अब तो। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे? सरकार कुछ करी नहीं तो कहेंगे भी क्या? बोल ही नहीं सकते ना कुछ तो हो रहा होगा। ₹1 किलो के अनाज में घर चल सकते, रोड पे गाड़ी कैसे चल जाएगी? तो रोड तो चाहिए ना, सड़कें होना, अच्छी व्यवस्था होना। क्या है पंधाना में, गांधी चौक में बाथरूम के लिए जगह ढूंढो। पहले कहाँ है? आप यहाँ खड़े हो, अभी आपको टॉयलेट लगी, आप कहाँ जाओगे पहले तो ये बताओ। कहीं नहीं है। देख लो ना, आप आपके हिसाब से आप खुद ढूंढो इसको, हो तो बताओ। नहीं है तो कोई इस व्यवस्था बार नहीं। पंधाना का वोटर क्या कर रहा है? चेंज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो होना चाहिए। फिर सुनवाई हो जाएगी, समस्या का हल हो जाएगा, क्या लग रहा है? नहीं होगा, कम से कम एक बैलेंस तो बनेगा। दूसरी पार्टी का भी कोई तो समझ के करेगा काम, किसी न किसी की तो सुनवाई होगी। अभी किसकी है? सब एक जैसे बैठे, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी का, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और भी यहाँ पर यूथ हैं। क्या कहते हैं साहब आप? कहीं नहीं हैं? वोट डालते नहीं डालते? आप वोट डालते हैं? जी, मैं वोट डालता हूँ। वोट डालते हैं। आपकी क्राइटेरिया क्या रहता है चुनाव पर? कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा हो? नेता वही जो काम करा है। पंधाना 15 से 20 साल हो गया पिछड़ा हुआ है। पंधाना में कोई विकास नहीं, पंधाना विधानसभा में विकास नहीं है। आज आप रोड की हालत देख लीजिए, धूल से भरा पंधाना है पूरा। यहाँ पे गांधी चौक बस स्टैंड पे सुविधा, शौचालय ऐसी सुविधा ही नहीं है। पूरी विधानसभा की बात कर ली जाए तो विधानसभा में कितना डेवलपमेंट है? पंधाना विधानसभा में कोई डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 15 साल से सांसद, विधायक
यहाँ तक कि पिछले 5 साल से पंधाना में भी नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद सब बीजेपी के हैं, बीजेपी से बने हैं। तो क्या बीजेपी का गढ़ है ये? गढ़ है, संघ है, गढ़ है, गढ़ तो है, संगठन का गढ़ है, पर विकास नहीं है। यहाँ लोगों दब के रह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। परिवर्तन इस बार बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन चाहिए, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी परिवर्तन ज़रूरी है। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे वोट के माध्यम से, जब तक शायद उन नेताओं को पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ काम नहीं किया है, कुछ विकास नहीं किया है, तभी परिवर्तन होगा। तो आपको लगता है परिवर्तन समाधान है इसका? हाँ, परिवर्तन ही समाधान है। परिवर्तन होगा तभी सरकार को भी समझ में आएगा कि क्या कमी रही है हमारी, और उनको कार्य करना पड़ेगा। सिस्टम कैसे सुधरेगा? सर, सरकार चेंज करना होगा। अभी तो मतलब उपचुनाव में कैंडिडेट को कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि हमारी क्या कमियां रही है, तो हम कुछ इसमें सुधार कर पाए। मतलब आप सुधार करने के लिए कांग्रेस को जिता रहे हैं? सुधार तो सर करवाना पड़ेगा ना, इस पार्टी को हराना पड़ेगा, तब तो पार्टी को पता चलेगा ना कि हमारे कार्य कुछ कमी है कार्यों में। तो आपकी नज़र में जब जो चुनाव है वो जनता और सरकार का हो गया है? जनता और सरकार का ही है ना सर चुनाव, तो कांग्रेस नहीं है बीच में? कांग्रेस को तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो बीजेपी संभलेगी ना कि कुछ कार्य करवाया जाए। तो ये क्या मजबूरी है कि अब सबक सिखाना है? तो पब्लिक की मजबूरी है ना, कुछ काम हुए नहीं है, पब्लिक को तो काम के लिए कुछ करना होगा ना। क्या होता है, देखो राजनीतिक दल तो काम करने का ही बोलते हैं। नहीं, सत्ता का नशा बहुत बड़ा होता है। सत्ता में जो रहता है, पद पे रहता है, वो जब एक बार जीतने के बाद में दूसरों को पूछता ही नहीं। जमीन पे काम होना चाहिए। आज एक आम आदमी त्रस्त है, महंगाई चरम पे है, और जो रिश्वत देता है उसका काम होता है, गरीब लोगों का काम ही नहीं होता। तो जमीन क्या कह रही है? जमीन क्या कह रही है? जमीन परिवर्तन चाह रही है। ये बाली मतलब ऊपर ऊपर हवा में चढ़ेंगे, जब तक छुपका नहीं लगेगा, इनको झटका नहीं लगेगा, नीचे नहीं आएंगे, तुमको हमको पहचानेंगे नहीं। वही वोट देके हम ही जिताते, वोटर ही जिताता है, उसको पहचानते नहीं तो कहाँ का वोट। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूर्ण बहुमत से और अच्छे खासे वोटों से जीत आपके मुंह पे था कि लोग बता रहे हैं कि ठीक है, अपनी अपनी राय है। बाकी मेरी राय बता रहा हूँ कि आज मोदी जी ने बहुत आज देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आज मान सम्मान की बातें हैं, और गरीबी, ये डीजल पेट्रोल, ये तो इससे कोई जीवन नहीं चलता गरीब का जीवन चलता है अन्न से। और अन्न देख लिए 1 रुपये किलो में मिल रहा है गरीबों को, 25 रुपये। आप तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी पे चलना छोड़ दे गरीब? नहीं चले ना ऐसे, बाकी उससे जीवन चलता है क्या? जीवन तो अन्न से ही चलेगा, जो कि आज गरीब का पेट खाए से डीजल से बना। डीजल से नहीं चलता? पेट्रोल डीजल चलता है, वो आवश्यकता है उतनी, मतलब उसके बगैर जीवन चल सकता है। मैं आपको पेट्रोल और डीजल का गणित समझाता हूँ। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ठीक है। अब आपके जो बुरहानपुर का केला यहाँ तक आने में अब ज़्यादा भाड़ा लगेगा, तो वो केला ही महंगा हो जाएगा। देखिए, दो वर्ष से आप देख रहे हैं कोरोना की स्थिति, कोरोना काल में कितनी स्थिति संभाली है अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने, उस हिसाब से कितनी अपनी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, तो उसको संभालने में भी समय लगता है, थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपन लोगों को। पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, मतदान हो रहा है। मीटर क्या कह रहा है दादा? देखो क्या होता है मीटर में, अभी तो कोई बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, समझ में नहीं आ रहा। अभी कोई समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये क्या मतदाता साइलेंट है अभी? अभी तो समझना कि कांटे की टक्कर है, कौन जीते और कौन हारे अभी कोई बता नहीं सकता इसमें, कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा इसमें। देखिए आप सुनिए, वोटर्स कह रहा है कांटे की टक्कर है, और इसका आकलन लगाना आसान नहीं है। पब्लिक मीटर के जरिए हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, मतदाताओं के बीच पहुंचते हैं, उनके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, पब्लिक क्या चाहती है, जनता नेताओं से क्या चाहती है, किस तरह का डेवलपमेंट हो, इन तमाम विषयों पर चर्चा की। अगले पेशकश में ऐसे ही किसी नए क्षेत्र के साथ हम मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।